रामपुर गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रघु अपनी पत्नी सुमन और बेटे गोलू के साथ रहता था। रघु दिन भर दूसरों के खेतों और बागानों में हाड़ तोड़ मेहनत करता, तब जाकर शाम को उसे 550 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। एक शाम जब रघु थका हारा घर लौटा तो उसकी कमर दर्द से टूटी जा रही थी। उसने सुमन से पानी मांगा और दिन भर की कमाई उसके हाथ पर रख दी। पैसे गिनते हुए सुमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने दबी आवाज में कहा, अजी, गोलू अब बड़ा हो रहा है, स्कूल की फीस और किताबों का खर्च बढ़ता जा रहा है। इन 500-600 रुपयों में अब गुजारा नहीं होता। रघु झुंझलाकर बोला, बचत की बात मत करो सुमन, यहाँ पेट भरने के पैसे कम पड़ रहे हैं और तुम भविष्य की बात करती हो। जो होगा देखा जाएगा। सुमन ने समझाते हुए कहा, नहीं जी, शहर से आए विकास बाबू बता रहे थे कि अगर हम रोज के थोड़े पैसे भी बचाएं तो वो बुरे वक्त में ढाल बन सकते हैं। अगले कुछ दिन रघु पर पहाड़ बनकर टूटे। भारी बारिश के कारण खेतों में काम बंद हो गया। 4 दिनों तक रघु खाली हाथ घर लौटा। घर में राशन खत्म हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि गोलू को भूखा देख सुमन को पड़ोस से आटा उधार मांगना पड़ा। जब रघु को ये पता चला तो उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि सुमन सही कह रही थी। बिना बचत के जीवन उस ढलान की तरह है जहां पैर कभी भी फिसल सकता है। अगली सुबह रघु चाय की दुकान पर दीनू काका से मिला। रघु की उदासी देख काका ने उसे अपने शिक्षित पोते विकास से मिलवाया। विकास ने रघु की व्यथा सुनी और कहा, रघु चाचा, आप मजदूरी के भरोसे कब तक रहेंगे? क्यों ना आप खुद की छोटी सी खेती या कोई काम शुरू करें। रघु उस वक्त तो चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक विचार का बीज पड़ चुका था। उसी रात आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश हुई, पर रघु को अंदाजा नहीं था कि ये बारिश उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रघु ने सुमन से कहा, आज मैं मजदूरी पर नहीं, अपने लिए कुछ मांगने जा रहा हूँ। अगर जमीन मिल गई तो मेहनत भी हमारी होगी और फसल भी। सुमन ने उसकी आंखों में देखा। डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। जाओ जी, मेहनत मांगने में कभी शर्म नहीं होती। जमीन मांगोगे तो हमें अनाज मिलेगी। वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के दरवाजे पर पहुंचा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपकी जो जमीन खाली पड़ी है वो मुझे उधार दे दें। मैं मेहनत करूंगा, आधी फसल आपकी होगी और आधी मेरी। ठाकुर ठहाका मारकर हंसा और ताना देते हुए बोला, तो मजदूर है रघु, खेती तेरे बस की बात नहीं, पर ठीक है, देख लेते हैं तेरी किस्मत। अगर फसल नहीं हुई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। रघु ने चुनौती स्वीकार की। अगले ही दिन वो खेत में उतर गया। उसने खुद हल चलाया और अपनी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते कि मजदूर अब किसान बनेगा, पर रघु मौन रहा। सुमन भी कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करती। वो पानी लाती और घास साफ करती। रघु का मानना था कि जमीन भले उधार की है, पर पसीना तो मेरा है। कुछ ही हफ्तों में रघु की मेहनत रंग लाई। पूरा खेत हरियाली से लहलहा उठा। फसल इतनी शानदार थी कि गांव वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे। ठाकुर विक्रम सिंह को जब ये पता चला तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा, एक मामूली मजदूर मेरे बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? ठाकुर खेत पर पहुंचा और चिल्लाकर बोला, रघु, इतनी अच्छी फसल कैसे हुई? क्या तूने कोई चोरी की है या किसी से गुप्त मदद ली है? मैं सालों से यहाँ खेती कर रहा हूँ, ऐसी फसल कभी नहीं देखी। सच बता, तेरा राज क्या है? रघु ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मालिक, कोई राज नहीं है, बस मैंने मिट्टी को समझा है और सूरज उगने से पहले से लेकर रात के अंधेरे तक इसे अपने खून पसीने से सींचा है। ये सिर्फ मेरी मेहनत का फल है।
कटाई का समय आया तो गांव के लोग खुद रघु की मदद के लिए आगे आए। फसल कटकर बोरों में भरी गई। और जब बाजार पहुंची तो उसे ऊंचे दाम मिले। रघु ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ देखे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। घर लौटकर उसने रुपयों का ढेर सुमन के सामने रख दिया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे हमारी जिम्मेदारी हैं। अब हम इसे सोच समझकर खर्च करेंगे और बचत भी करेंगे, ताकि फिर कभी उधार ना मांगना पड़े। रघु अपनी सफलता से खुश था, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह के दिल में नफरत की आग सुलग रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर ये मजदूर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो कल ये सिर उठाकर खड़ा होगा और लोग इसकी मिसाल देंगे। इसे यहीं रोकना होगा।